लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी, पता नहीं उन्होंने क्यों इतनी बड़ी बना ली। इतनी छोटी सी लड़ाई थी, एक यकदम उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपने यार को बुला लिया, खुरम को। उसने आते ही बात को सुनी नहीं, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं अपने खामद को कह रही, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को कहूँ कि मेरे मियाँ की ना टांग काट के ना और टांग लगा देना, बस मेरे मियाँ की जान बच जाए। पता ही नहीं था हमें कि गोली किस जगह पे लग गई है। गोली जगह पे लगी जिस जगह वो बच ही नहीं सकते थे। पुलिस कह रही है कि आपको पता लगता, आप बता दें। हमें तो इंसाफ ही चाहिए, हमें को लालच नहीं है किसी चीज़ की भी। 5 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं। खामद तो सर पे वो चला गया। किसने दी सुपारी? खुरम ने सुपारी दी थी मेरे भाई की। खुरम के साथ क्या रिलेशन? गलत रिलेशन है उसका ना। अल्लाह पे उम्मीद है, इस सिस्टम पे कोई उम्मीद नहीं है। 4 माह गुजर चुके हुए हैं, वीडियो है लोगों के पास, पक्का प्रूफ है जिसकी बिना पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक नहीं पकड़ा गया तो इनका कहाँ से पकड़ा जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज एक बार फिर एक बेईमाना कत्ल की स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। स्टोरी यह है कि तकरीबन 4 माह पहले दाता दरबार पर दाता का उर्स होता है और उस उर्स के दौरान आपको पता है कि लोग चादरें लेकर आते हैं और जो कुछ भी अपनी अकीदत के साथ वो पेश करना चाहे, नजराने पेश करते हैं। तो उसी दौरान मकतूल नूरुल्लाह के बेटे की शहजादी, जो कि एक मंशियात फरोश खातून है, उसके बेटे के साथ तलह कलामी हो जाती है। बच्चे आपस में लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन मकतूल नूरुल्लाह ने अपने बच्चे की लड़ाई का जब उसे पता चला और उसने सोचा कि मैं इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं लड़ाई ख़त्म करने के लिए जाऊँगा या मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा इस तरह का कोई मसला ना पेश आए, क्योंकि मकतूल 5 बेटियों का बाप भी था। उन्हें ये पता था कि मेरी 5 बेटियां हैं, मेरा छोटा बेटा है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे आप जानते हैं कि ये जो मंशियात फरोश या जो नाजायज़ फरोश होते हैं, उनको किसी की इज्जत से कोई लगाव नहीं होता। मज़ीद इनसे जानते हैं। आंटी मुझे बताएं कि लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि नौबत ये आ गई कि फायरिंग चल गई, गोलियां चल गई और घर का वाहद जो सरबरा था वो जान की बाजी हार गया? लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी, पता नहीं उन्होंने क्यों इतनी बड़ी बना ली। इतनी छोटी सी लड़ाई थी, एक यकदम उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं नीचे ही किसी काम गई हुई थी, मैं नीचे उसे मिल गई हूँ अपने बेटे को। उसने मुझे बताया अम्मी इस तरह से वो लड़के से मेरी बात हुई है। तो मैं उसकी उसकी शहजादी से मैंने बात की है। मैंने कहा चलो जो भी है, मैं अपने बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी बात हुई है। ये लड़ाई होने के बाद आपने शहजादी को कहा? नहीं, पहले अभी शुरू हुई, अभी शुरू हुई। मैं उससे कहा, उस वक्त वो बात रफा दफा हो गई है। उसके बाद मैं वहीं पे खड़ी हूँ, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपने यार को बुला लिया, खुरम को। उसने आते ही बात को सुनी नहीं, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं हैरान थी, क्या इतनी बड़ी बात हो ही नहीं गई जो अपनी फायरिंग करनी शुरू कर दी है। लड़ाई बेटे की हुई किस बात पर थी? वो ढोल बज रहे थे, तो उसमें ना वो उनके बेटे एक 5-6 साल का था, एक 8 साल का था, उसके शहजादी की। वो बीच में वो भंगड़ा वगैरह डाल रहे थे। मेरे बेटे ने कहा कि चलो साइड पे हो जाओ, बड़े बड़े लड़के हैं, तुम नीचे आ जाओगे। इसी सना में उसने ये तो लड़ाई वाली तो कोई बात भी नहीं ना। जी, बच्चे को उसने थप्पड़ मार दिया, मेरे बेटे ने। हाँ जी, तो शहजादी ने इसी में उसने बात को बढ़ा दिया। यही बात, इस बात पे लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो जब आपके घर के बाहर आए थे, फायरिंग का जो वाकया पेश आया, तो वो जो मकतूल नूरुल्लाह हैं, आपके जो शोहर हैं, वो कहाँ पर थे? उनको बुलाया गया था कि क्या, किस तरह से ये गोलियां चला दी सीधी उन्होंने? नहीं, वो तो घर में बैठे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था। उन्हें पूरी बात का भी नहीं पता था कि बात हुई क्या है, किस बात पे लड़ाई हुई है। अभी हम बता ही रहे थे, ये मेरी बेटी उनको बता रही थी अपने पापा को कि पापा ऐसे ऐसे ना दानियल के नीचे लड़ाई हुई है। पूरी बात का उन्हें पता भी नहीं था। कहते चलो मैं ही जाके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ कि यार अगर मेरी बेटी की गलती है ना तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वो भी आए हैं, मैं उधर ही खड़ी हुई थी पास ही। मैं कहा नहीं, मैं अपनी मियाँ को कह रही, मैं कोई बात नहीं, आप इधर आ जाए, हमने लड़ाई लुड़ी करनी। हमने कहता मैं लड़ाई करने के लिए आया नहीं हूँ, मैं तो उससे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उसने बात ही नहीं सुनी, उसने एक बात सुनी ही नहीं। उसने 1 मिनट नहीं, सेकंड लगाया, उसे फायर लगाने शुरू कर दी, मारनी शुरू कर दी। आप भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे? मौके पे थी, मैं मौके पे थी। मैंने तो अपनी आंखों से सारा मंजर देखा है। मैं तो भूल सकती नहीं वो मंजर, वो रात, वो घड़ी, वो पल कि मैं अपने आदमी को, मैंने अपनी खामद को हाथ क्यों छोड़ा। मैंने क्यों छोड़ा उसका हाथ कि उसको एक सेकंड में वो उसको गोली लग गई सारी। किसी और ने भी, मोहल्ले वालों ने रोका नहीं? सारा एकदम ही सारा मोहल्ले गायब हो गया कि हमें ना गोली लग जाए, हमें ना गोली लग जाए।
मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, इतना ब्लड निकला है कि हैरान हो गई मैं कितनी। मुझे यही था कि यहाँ पे साइडों पे गोली लगी है, मैं यही कह रही थी कि मैं अपनी मियाँ को बचा लूँगी। मैं कहा मैं कोई बात नहीं, मैं कहा मैं अपने खामद को कह रही हूँ, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को कहूँगी मेरे मियाँ की ना टांग काट के ना और टांग लगा देना, बस मेरे मियाँ की जान बच जाए। पता ही नहीं था हमें कि गोली किस जगह पे लग गई है। गोली जगह पे लगी जिस जगह वो बच ही नहीं सकते थे, मौके पे उसने दम तोड़ दिया उन्होंने। तो आंटी जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद पुलिस वहां पर आई थी और पुलिस ने अब तक कितने को मुल्जमान को गिरफ्तार किया है? किसी को भी नहीं किया। जो दो पकड़े गए ना वो खुद ही पेश हुए हैं। नबील पेश हुआ था और हमजा भुट्टा भी खुद ही पेश हुआ था। इन्होंने भी फायरिंग की थी? हाँ जी, इन्होंने फायरिंग, ये शहजादी का भाई है नबील, जो हमजा भुट्टा है वो दानियाल को उनको उसका लगा था फायर। हाँ जी, ये खुद ही पेश हुए हैं। अच्छा, वो जो मरकजी जो मुल्जमा है जो शहजादी है और जो खुरम है वो अभी तक नहीं पकड़े नहीं, गए? वो अभी तक नहीं पकड़े, वो पकड़े गए नहीं है। वो तो तीन तीन माह हो गए हैं। खुरम तो उसकी ज़मानत कैंसिल, वो तो इश्तिहारी हो गया। जो शहजादी है उसको 1 हफ्ता हुआ है उसकी कैंसिल हुई ज़मानत को। हाँ जी, कैंसिल होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं नहीं गिरफ्तार किया। जब भी किया। आपने पूछा नहीं पुलिस को? पूछा है, जब भी पूछा है उन्होंने कहा जी ढूंढ रहे हैं हम, आपको पता लगता है हमें बता दें। मैं क्या, हम कहाँ से पुलिस आपको कहती है कि जी आपको पता लगता है तो आप हमें बता दें। कह रही, पुलिस कह रही है कि आपको पता लगता है आप बता दें। हमें तो इंसाफ ही चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है किसी चीज़ की भी। 5 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं, खामद तो सर पे वो भी चला गया। बहन आप भी उस वक्त मौजूद थी जब ये सारा वाकया हुआ? हाँ जी, मैं वहीं पे मौजूद थी। मेरे पापा मेरे सामने, पापा पहले नीचे उतरे, मैं पापा के पीछे नीचे गई हूँ और मैं पीछे खड़ी हूँ तो पापा मेरे आगे चले गए हैं। जब गए हैं और उसी साथ उनको फायर लग गया, तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है? कहते तुम्हारे पापा को गोली लग गई है। इतनी देर में मेरी अम्मी आगे गई है, मैं भी गई हूँ, लेकिन वो पापा को गोली लग गई, वो लग गई थी। हॉस्पिटल भी नहीं किसी ने ले जाया अभी? कोई भी नहीं लेके गया, सिर्फ मैं थी, मामा थी, मेरे दोनों भाई इतना थे। रश लगा हुआ था, सारी दुनिया ही भाग गई, ऐसे जैसे मैदान ही खाली हो गया, सारी दुनिया भाग गई। मोहल्ले वाले तो दुख सुख के बराबर के शरीक होते हैं। कुछ भी नहीं, हालांकि हमारी कभी किसी मोहल्ले के साथ लड़ाई भी नहीं हुई, कभी किसी के साथ कुछ किया नहीं हमने। कोई भी नहीं आया पास कि हम पकड़ लें, ऐसे कर लें, कोई भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मुल्जमान तो अभी भी आप बता रहे हैं कि आज़ाद घूम रहे हैं और आप लोगों को धमकियां भी मिल रही हैं कि जी आप अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। ये कौन धमकियां दे रहा है? खुरम दे रहा है, उसके ना खुरम कुछ आदमियों को घर में भिजवा रहा है सुलह करने के लिए। पहले वो तसल्लियाँ देते जी हम आपके भाई हैं, ये हैं, वो हैं, आप हमारी बहन है, तो आप ना, हम पहले सही बात करते हैं कि आपके साथ ज्यादती है, फिर उसके बाद जी आप लोग अपने बच्चों को बचाएं। तो ना बाद में मुखालफत हो जाएगी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो आपके बच्चे अभी छोटे हैं, ये समझदार नहीं है, कल को कोई उनको कोई और कुछ कह देगा, कुछ गलत ना हो जाए। अभी वो एक करके मतलब कि हुआ नहीं है, कुछ और ही ना उससे गलती हो जाए, ऐसे लोग ना हमें आकर धमकियाँ लगा रहे हैं। तो वो आपको सुलह के लिए भी दबाव डाल रहे होंगे ना किसी तरह से? हाँ जी, वो कहते हैं सुलह कर ले, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ना आप मतलब कि उसका ना केस छोड़ दें। सुपारी किसकी दी है और किसने दी है सुपारी? खुरम ने सुपारी दी थी मेरे भाई की, बड़े भाई की, जो मेरा काम करता है ना, वो मतलब कि बाइक का काम करता है भाटी चौक में। तो वो मतलब रात के टाइम घर वापस आ रहा है और रास्ते में ना उसने ना लड़कों को देखा है और लड़के ना उसकी तस्वीर लेके ना उसका पूछ रहे थे कि इसकी शॉप किधर है। और शॉप का पूछ के तो उसको अली कहता है कि ना मैंने जब देखा ना उसको, सब कुछ, सब लोगों को, कुछ लड़के थे मतलब कि उनको मैं जानता नहीं था, उन लोगों ने अजीब तरह का उनका हुलिया था, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। और जब मैंने 2-3 लड़कों से उन्होंने कहा तुम्हारा पूछ रहे हैं अली, कहता मैं दुकान पे वापस चला गया। तो अम्मी ने उसी टाइम पुलिस वालों को फ़ोन किया। अम्मी ने कहा ऐसा ऐसा ना मेरे बेटे का ना वो लड़के वहाँ पे खड़े हुए उसको मारने के लिए, तो आप लोग कुछ खड़े। कहता बाजी मेरी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो मैं ना कुछ लोगों को आपके साथ भेज देता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं भेजा। अब हमें पता चला कि 302 होती क्या, क्योंकि हम लड़कियां थी, हम पढ़ती थी, लेकिन इतना नहीं था, हमारा रुझान इन चीज़ों की तरफ नहीं था। पापा ने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देने दिया, कहते थे ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये थाना कचहरी अदालतें, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है। लेकिन अब आगे हमें पता चला शायद उन लोगों ने पैसे लिए हों, इसलिए तो पकड़े नहीं जा रहे। इतना वो आजकल इतना दौर फास्ट हो गया है कि हर एक चीज़ को ना बंदा कुछ भी कर सकता है, मोबाइल सिम में हर चीज़ ट्रैक हो सकती है, लेकिन नहीं हुआ। 4 माह वो जो शहजादी खतून है वो आपके इधर मोहल्ले में रहती थी या अब भी रहती है? नहीं, अब नहीं रहती, पहले रह रही थी, जब से उसकी ज़मानत कैंसिल हो गई वो भाग गई है वो भी। वो शादीशुदा है तो उसका खुरम के साथ क्या रिलेशन है? गलत रिलेशन है उसका ना, उसका आप बॉयफ्रेंड कह सकती हैं, उसका यार, गलत वर्ड में कहेंगे तो यार ही है, वो डिज़र्व करती है, क्योंकि वो उसका ये है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। पहले भी कुछ इस तरह के कर चुके हैं जुर्म? हाँ जी, खुरम इससे पहले भी ना मतलब कि 1-2 उसने कत्ल किए हुए हैं, जिसकी वो सज़ा भी काट के आया हुआ है।
उस लड़की के पीछे इसने 1-2 जगह पे और भी झगड़ा किया था, लेकिन वहाँ पे ये था उसकी रिश्तेदारी आ गई थी, उन लोगों ने ना इसको माफ़ कर दिया था। क्या आपको तवक्को है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? अल्लाह पे उम्मीद है, इस सिस्टम पे कोई उम्मीद नहीं है। 4 माह गुजर चुके हुए हैं, वीडियो है लोगों के पास, पक्का प्रूफ है जिसकी बिना पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक नहीं पकड़ा गया तो इनका कहाँ से पकड़ा जाना है? पुलिस वाले हमसे पूछते हैं, हम औरतें घर में होती हैं, हमें कहाँ से पता चलना है कि लोग कहाँ पे हैं, वो किधर हैं? उसकी पूरी फैमिली, खुरम की भी फैमिली घर में आके बैठ चुकी हुई है। जब हम बाहर निकलते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें ऐसे फील हो रहा था कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो कर देना है। अभी भी उनका बस चलना है। उन्होंने हमारे साथ ये अभी तो 2-3 चक्रों में उन्होंने हमें डाला ना कि भाइयों का भी कहना है, तो कल को उन्होंने हमारे तक, हम लड़कियों तक भी पहुंचना है कि जब कहीं पे भी बात नहीं ना उनकी बनेगी तो उन्होंने ये सब कुछ करना है, क्योंकि वो वाकई में ये लोग ये सब कुछ कर चुके हुए। खुद तो जेल तक नहीं जा रहा, उसने हमारे बाप को कब्र तक पहुंचा दिया। हर बार बच जाता है ये, लेकिन अब इसको पता चलेगा कि किसी के बेटियों के बाप को छीनना कैसे होता है। आप अपने बाप के खून का बदला जरूर लेंगे और इनको सजा जरूर दिलवाएंगे। हाँ जी, बेशक हमने लेना है इनसे। ये हम मार तो नहीं सकती हैं, हम लड़कियां होकर इनको मार नहीं सकती, लेकिन जो बनता है ना कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे इनकी। इनको इनके हम जहाँ तक कानून लाश के नहीं साथ चलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि कानून के जरिए सारा काम हो। हम नहीं चाहते कि हम भी लड़ाई झगड़े में बढ़े, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हमने पहली दफ़े देखा है, कचहरियाँ देखी हैं, पहली दफ़े थाना देखा है, पहली दफ़े सब कुछ देखा है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये इतना बड़ा आसानियाँ हो जाना है, इतना बड़ा हमसे हो जाना। हमें बेहम गुमान में नहीं था कि इतनी छोटी सी लड़ाई का ये रिजल्ट हमें मिलना है। हमें तो पता ही नहीं था, किसी चीज़ का नहीं पता था। अब मैं पुलिस के अफसरान से ये गुजारिश करूँगा कि हमें यकीन करें कि अब हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि आप पर क्या तनकीद करें, लेकिन शायद आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। आपको चाहिए था कि इन बहनों बेटियों का आप सहारा बनते और उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके इनके सामने खड़ा करते कि हमने आपके मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए। लेकिन अफसोस आप पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कहाँ पर छुपे हुए हैं। आपको इसलिए हमने अपने सरों पर बैठाया हुआ है कि जो कुछ भी करना है हमने करना है। नुकसान होगा तो हमारा होगा, कोई मरेगा तो हमारा मरेगा, बस आपने अपनी पेट भरने हैं, आखिरकार आपने भी मरना है। मुझे उम्मीद है कि इनको जल्द इंसाफ मिलेगा और जो मुल्ज़मान मफरूर हैं वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार होंगे और उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वो तो कानून पर है, लेकिन कानून हमारा वो आपके सामने है कि कानून भी आज उसी का है जिसके पास पैसा है, लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई कानून नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।